रहे कमल महू करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरंपार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर, रीझे अवध विहारी, रीझे अवध विहारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर, रीझे अवध विहारी, रीझे अवध विहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका चेहरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी, राम राम की माला। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी, राम राम की माला, प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के छूटे, दे ऐसा वरदान के छूटे, जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जनर हरो नार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि प्रसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हम सन जीहा जासो। मुक्ताहल गुण गण चुनहि, राम बसो हिय तासो, राम बसो हिय तासो। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनुवास। मानहु कीन विधेपुर, करुणा बिरह निवास।
करुणा बिरह निवास। शुक सारिका जानकी जाए, कणक पिंजरन राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बेदेही, सुनि धीरज परिहरहि न केही। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाए जानकी, मिटि महामर जात ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अहिर विहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। प्रेम विवश परिवार सब जानी सुलग नरेश, कोर चढ़ाही पालकिन सुमरे सिद्ध गणेश, सुमिरे सिद्ध गणेश। कथा उपस्थित सिद्धवृंद बालकांड के अंतर्गत भगवान का सुंदर नक्षत्र और सुंदर ग्रह तिथि सब जो पलक पावड़े बिछाए हुए खड़े हुए थे अपने अपने सुंदर घरों में, सुंदर राशि के स्वामी के साथ में इंतजार कर रहे हो मानो कि भगवान की प्रगति के इशारे का, कि कब भगवान विवाह करने के लिए कहें और कब वो अपने आप अपने घरों में तिथि वार तिथि सब के सब उसी अपने घर में बैठ गए। आके भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान के विवाह के बाद में अब जो है भगवान श्री राम ने पूरे रनिवास सबके सामने यही कहा कि अब जो है आज्ञा दीजिए। राम बिदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। महाराज जनक और सभी रनिवास के चरणों में शीश नवाते हुए भगवान आज्ञा मांग रहे हैं, और इधर सारे रनिवास में माताएं रिद्धि सिद्धि और मंगल के दाता गणेश जी महाराज अपने इष्ट को मना रहे हैं। पुत्रियों को सुंदर पाल की मंगा करके उसमें बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तोता जिसको माता भगवती सब अपने हाथों से भोजन कराती रही वो व्याकुल है। वो मैना सुम व्याकुल है। सीता जी के निहोरा कर रही हैं।
कि आज क्या हुआ, माता ने हमें दर्शन नहीं दिए। वो तोता और मैना खग योनि में होने के प्रांत में आज भगवती के दर्शनों के पिपासा में इंतजार कर रहे हैं, बार बार पूछ रही हैं, कहाँ हो विदेही, कहाँ हो विदेही, कहाँ हो विदेही। और आज भगवती माता सीता भगवान श्री राम के साथ में, जो भगवान श्री राम की पुरातन प्रीति है, भगवान की आदि शक्ति है, भगवान की भक्ति है, वो सुम आज भगवान के साथ में विदा हो रही है। सारा निवास अशुपात हो रहा है। सारे निवास अशुपात होते होते सभी अंतःकरण में दारुण दीनता को लेकर के खड़े हुए हैं। हृदय का विषाद यही है कि आज भगवती सीता हमारे नेत्र से ओझल हो जाएगी। रामचरितमानस और रामचरितमानस के जो कृपा के पात्र बने वो प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी तुलसीदास जी महाराज ने। हिंदू संस्कृति के लिए देखें, सामाजिक परिवेक्ष्य में तो 1500 से लेकर के 1600 तक का जो समय था वो हमारी संस्कृति के लिए बड़ा दयनीय था। हमारी संस्कृति को प्रहार करने के लिए जो भी शासक आए, एन केन प्राक्रेण उनका यही केवल मात्र ध्येय था कि जो ये धर्म है, जिसको ये गर्व से कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, उसकी नींव को इतना निम्न कर दें, इतना क्षीण कर दें कि जिससे कि ये संस्कृति अपने आप में ही एक जो आज गर्व के उस छोर पर खड़ी हुई है, ये डगमगाती रहे। लेकिन मेरे प्रभु, मेरे भगवान, वो सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हरता, वो राघवेंद्र सरकार, जब उन्होंने देखा कि बड़ी दयनीय स्थिति है, हमारे जो तीर्थ स्थान थे उनके कुछ अमूल मूल स्तंभ इत्यादि हटा करके उसको दूसरी रचना दे देना, उनको किसी न किसी प्रकार से जो हमारे तीर्थ स्थान थे उनको दूसरी दिशा में ले जाना, केवल मात्र जितने जो भी कुछ आए सबका दे यही हो गया। कई शासक ऐसे थे जिन्होंने एक धर्म अलग तरीके का बना दिया, जिससे कि हमारी माताएं बहनें उसको अपना करके उनके हर प्रकार से नस्ल कोई दूसरा दे दिया जाए। बड़ी दयनीय स्थिति थी। धर्म तो था तो सही, लेकिन धर्म का प्रचार स्वार्थ को लेकर के होने लगा। जो भी कर्म करते थे उस कर्मों में केवल मात्र स्वार्थ सिद्धि होने लगी। अलग अलग संप्रदाय हो गए, कोई शैव मैत्र को ज्यादा बहुतायत करने लगा, कोई भगवान विष्णु मैत्र को, कोई रामानुज तथ्य को। तो इस प्रकार के अनेक परिस्थितियां जो बड़ी दयनीय स्थिति में हो रही थी, उसकी तरफ जाने लग रहा था हमारी संस्कृति। लेकिन भगवान की कृपा हुई, बाबा का अवतार हुआ। अमुक्त काल में बाबा ने जन्म लिया। माता तुलसी जन्म दे करके स्वर्ग सिधार गई। पिता को यह कह दिया गया कि 8 साल तक अपने पुत्र का जब मुख देखोगे तो तुरंत तुम मृत्यु के ग्रास में चले जाओगे। पिता ने भी त्याग दिया कि पुत्र क्या है, ये तो मेरे लिए बड़ा अशोभनीय है। केवल मात्र दासी वही उसको लेकर के गई। कुछ समय के बाद में जब उसकी स्थिति विषम हो गई तो बाबा नरहरि गुरु के आश्रम में बाल्यावस्था में रहे। बाबा ने लिखा भी है कि बचपन में छोटी उम्र में मैं केवल मात्र भक्तों को उपासकों की सेवा करता सुकर खेत में लिखा भी है बाबा ने। तो वहां पर बाल्यावस्था होने के उपरांत मैं समझ नहीं सका, लेकिन जैसे जैसे मैंने गुरु के चरणों में अपने शीश को नवाया, गुरु के ज्ञान को परमार्थ को मैंने सुना, प्रीति और प्रतीति दोनों हृदयंगम कर गए। और आखिरकार बाबा ने राजापुर को अपनी कर्मस्थली बनाया। राजापुर में बाबा ने सब कुछ छोड़ करके केवल मात्र रामचरितमानस, और रामचरितमानस को जिस समय वो अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे थे, लिख रहे थे, भगवान शंकर पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के चरणों के नीचे बैठ करके जैसे ही देखा कि मेरे इष्ट
जमुना के तीर पर आए हुए हैं। बाबा ने मानस को प्रणाम किया, लाल कपड़ा जो था उसके ऊपर ढक दिया, अपने इष्ट के दर्शन के लिए चले गए। मेरे इष्ट, मेरे स्वामी मुझसे कुछ ही कोस दूर तो आए हैं। और जैसे ही बाबा गए भगवान के दर्शन के लिए, राम के दर्शन के लिए, भगवान श्री राम जी ने देखा, तुरंत तुरंत देख करके सामने जब देखा कि बाबा को चरणों में गिर गए। दियो सर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। भगवान ने कहा, रे तुलसी, प्रभु के चरणों में दंड के समान गिर गए। अनुज देखते रह गए। सीता जी ने भी आखिरकार आशीर्वाद दिया। और जैसे ही बाबा अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए प्रांत पर तुरंत सिंहासन पर बैठ करके रामचरितमानस को आगे करने लगे, लिखने लगे। देखा कि जो स्थिति, जो अवसर मेरे इष्ट के साथ हुआ, वही वही सब कुछ, कि कैसे सीता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, सौमित्री के चरण मैंने छुए, सब कुछ वही का वही पहले से लिखा हुआ। गदगद हो गए। और रामचरितमानस में भगवान राम की कथा के साथ साथ लिखते बाबा ने लिखा कि कैसी परिस्थितियां कलयुग में होगी, लेकिन इस कलयुग में जो रामचरितमानस को सुनेगा, गाएगा, जीवंत पहलुओं को जो अपने आचरण में लाएगा, भक्ति का मार्ग तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। जीवन का सारांश का जो सुख है वो उसमें जीवंत पहलुओं को जिएगा, जीवंत पहलुओं को जिएगा। बाबा ने कलयुग में लिखा है कि कलयुग में चाहे चारों तरफ तामस प्रवृत्ति हो, रजो प्रवृत्ति हो, लेकिन कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। अरे कलयुग तो भगवान की उपासना भक्ति का इतना सरल मार्ग बता देगा। सतयुग में एक जन्म नहीं, अनेकों अनेक जन्म लेने पड़ते, तब भगवान की भक्ति सुलभ होती थी। त्रेता में हजारों वर्ष का जप तप व्रत धारण करो तब भक्ति मिलती थी। द्वापर में कई सौ वर्षों का जप तप व्रत करो, दान करो, तब जाकर के भक्ति मिलती थी। लेकिन कलयुग में यही कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। बाबा ने दिखा दिया कि कलयुग में राम गाइए, राम सुमरिए। जब राम का नाम लोगे तो भक्ति तो मिलेगी, पुण्य बढ़ेंगे, सत्कर्म बढ़ेंगे, लेकिन सत्कर्म और पुण्य के साथ में जीवन का सुख का भोग भी मिलेगा, जीवन का सुख भी मिलेगा। बाबा ने हर स्थान पर मर्यादाओं को सिखाया। भगवान शंकर जी के मुख से ये कहले करके कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वैष्णव शैव मत को एक छोर पर खड़ा कर दिया। ना कोई शैव का कारण है, ना कोई वैष्णव का कारण है, सभी एक ही जगह चले जाएं। राम सुमरिए, गाइए रामई, संतत सुनिए, राम गुण गामई। बाबा ने लिखा कि सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, भीम रोग के। एक सदगुरु की शरण में जाने से क्या मिलता है? मानस रोग से विजय प्राप्त मिलती है। बाबा ने लिखा है कि भाई यदि जो अगर व्यक्ति से भक्ति के मार्ग पर चलता है और भक्ति के मार्ग पर चल करके ज्ञान रूपी तलवार हो और वैराग्य रूपी ढाल हो और जय पाइए सो हर भक्ति। यदि वो जीव इसके मार्ग पर चलेगा तो भक्ति तो मिलेगी, राम की कृपा मिलेगी। कलयुग के विषय बता दिया। ये कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण विमल भवतर बिन ही प्रयास। तो 1500 से लेकर के 1600 तक जो सामाजिक परिस्थितियां थी वो बड़ी दयनीय थी। सारांश केवल मात्र इसी से कह सकते हैं, क्योंकि
हमारी मर्यादा है कि हम जो कुछ कहें वो ऐसे ढंग से कहें कि सब जान जाएं। लेकिन बाबा की रामचरितमानस ने वो ज्ञान दे दिए। रामचरितमानस ने हमें जीना सिखा दिया। रामचरितमानस ने हमें भजन करना सिखा दिया। भजन करने राम जी के मुख से कह दिया कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटनाई, जथा लाभ संतोष सुनाई। हमारे हाथों से सबका हित हो जाए, हमारी वाणी से किसी का अपमान ना हो, हमारे कर्मों में सर्जन हिताय सर्जन सुखाए छिपा हुआ हो, यही भक्ति का मूल मंत्र है। यही भक्ति का मंत्र है। तो आज संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये पूरा जो सत्ता है वो अवतरण के विषय में है। बाबा को एक शासक ने तो कारागार में डाल दिया और कारागार में डाल करके कहने लगे कि चलो देखते हैं कि कितने आपके प्रभु आपके राम में ताकत है। और सारे के सारे भगवान की सेना आ गई। कब में से बाबा निकल करके राम नाम का भजन करने लगे। तो ऐसी चमत्कार मेरे बाबा ने किए हैं। आज सारा विश्व नमन करता है, वंदन करता है रामचरितमानस को। मैंने कल भी बताया था कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक दोषी को सजा का प्रावधान सुनाया तो उन्होंने ये कह करके सुनाया कि रामचरितमानस में लिखा है, अनुज वधु भगनी सुतचारी, ये सब करना सहचारी। और इन्हें वहां लिखा है कि इसको मारने में पाप कर कोई पाप नहीं, इनको मारने में कुछ शास्त्र ये अनुमति देता है। जैसे भगवान श्री राम ने कहा ना कि तूने अपने जीवन में सबसे जो बड़ा अनिष्ट ये किया कि अपनी छोटे भाई की पत्नी को अपने पुत्री के समान नहीं माना, पुत्र की वधू को अपने पुत्री के समान नहीं मानते, मित्र की पुत्री को अपने पुत्र के समान नहीं मानते। उसके मारने में ही धर्म की जय है। उन्होंने रामचरितमानस की पंक्ति कह करके उसको दंड दिया। अभी एक हफ्ता ही होया होगा। तो रामचरितमानस हमें कलयुग में किस प्रकार की रहनी हो, चलनी हो, बोलनी हो, रहनी हो, सब सिखाती है। और आज सारा विश्व इस रामचरितमानस को गा करके, सुन करके, सुना करके भक्ति तो कर ही रहा है, भक्ति का मार्ग तो प्रस्तुत कर रहा है, पुण्य प्राप्त कर रहा है, सुकृत प्राप्त कर रहा है। और उसके साथ साथ में जीवन के दैहिक दैविक भौतिक सुखों को प्राप्त कर रहा है, दैहिक दैविक भौतिक सुखों को प्राप्त कर रहा है। भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह करके, भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम करके सारी की सारी मर्यादाएं स्थापित की। प्रभु ब्रह्म, लेकिन मर्यादाएं कौन सी? नर रूप में, क्योंकि प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुन्य के आश्रम जाय जाय सुखदीन। प्रभु आप ब्रह्म हो, परमेश्वर हो। विश्वामित्र कहते हैं कि राम तू ब्रह्म है, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम तुम ब्रह्म हो, लेकिन राम कहते हैं कि मेरी मर्यादा में हूं मैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि तू राम ब्रह्म है, ये गौतम ऋषि की पत्नी इसके शिला के रूप में है और ब्रह्म के चरणों की रज पा करके ये अपने स्वरूप में आ जाएगी। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम यद्यपि मैं पुरोहित हूं, मैंने पुरोहित का कार्य किया है, और पुरोहित के कार्य में कहीं ना कहीं स्तर भी बदल जाता है, लेकिन राम तू ब्रह्म है और मैं एक जीव हूं, और जीव होने के साथ साथ मैं तुझसे यही मांगू, नाथ एक बर मांग हूं, राम कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जन नहीं। तो ब्रह्म है राम, और ब्रह्म होने के नाते मुझे क्या दो? मेरे कर्मों के माध्यम से अगला जन्म मुझे वशिष्ठ का नाम मिले। वशिष्ठ का पद कोई कलयुग में इतना बढ़िया कर्म जिसके नख से सिका तक सत्य ही सत्य हो, वो पद ले जाए। हो सकता है अगला पद मुझे वशिष्ठ का नाम मिले। कौन सी योनि का मिले वो तू जानता है, लेकिन जिस योनि में रहूं, तेरा नाम लूं,
तेरा भजन करूं, तेरा सुमिरन करूं। ये भी रामचरितमानस ही सिखाती है भक्ति उपासना के माध्यम से। भगवान श्री राम ने माता सबरी को भी कहा, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। निषाद राज को कह दिया, तुम मोहि प्रिय भरत संभ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। ना मेरे यहाँ पर कोई धन है, ना कोई मेरे यहाँ पर वरण है, मेरे तो एक ही बात है, जो मुझे, मैं तो रीझ जाता हूँ उसके पुण्यों से, मैं रीझ जाता हूँ उसके सात्विक कर्मों से, और मैं रीझ करके उसको हर प्रकार से धन दौलत वैभव संपदा से लबालब कर देता हूँ। और मांगने वाला धन दौलत वैभव संपदा भी ना मांगे तो जो मांगता उसको दे देता हूँ। जैसे काग भुसुंडी को कह दिया कि काग भुसुंडी मांग उबर, अति प्रसन्न हुई जान। ये शब्द ब्रह्म राम ही बोल सकते हैं, अति प्रसन्न हुई जान। काग भुसुंडी मांग क्या मांगता है? तुझे मैं रिद्धि सिद्धियों को लबालब कर दूं तो ब्रह्म तुल्य पूजा जाएगा, मुक्ता मणियों के खजाने तुझे दे दूं तो राजयोग के से भी अधिक सुख भोगेगा। लेकिन काग भुसुंडी बड़ा सियाना था, प्रभु ये अब है कल नहीं है, और जो हमेशा ही साथ रहेगी वो केवल मात्र तेरा नाम, तेरा रूप, तेरा गुण, तेरा धाम, इसी का ही पुण्य कमाना। प्रभु सकल सुख देन सही, पर भक्ति आपने देन न दे। तो रामचरितमानस के जीवंत पहलू है। रामचरितमानस हमें जीवन में किस प्रकार की रहनी चलनी बोलनी हो। कलयुग को कह दिया, कलयुग को बड़ा देखिए रामचरितमानस में वहां लिखा है कि काल नेमि कलि कपट निधानो, काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समृत हनुमानो। ये कलयुग रूपी, कलयुग किसको कहा गया? कलयुग को कहा काल नेमि। और ये काल नेमि कहीं ना कहीं विषय के रूप में, कहीं क्रोध के रूप में, कहीं ना कहीं वासना के रूप में, ये हमें भगवान की भक्ति से अलग करता है। लेकिन यदि जो अगर जीव जैसे हनुमान जी महाराज के हृदय में भगवान राम बसे हुए हैं, इसको बसा लेता है तो काल ने भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो काल ने भी जो कलयुग की जिसको व्याख्या दी है, कलयुग में यही कह सकता है कि भाई कलयुग में राम नाम का जो अवलंब है वही श्री पुण्य को गाने वाला है, वही पुण्य को गाना है। तो आज संत समय तुलसीदास जी महाराज का अवतरण दिवस चल रहे हैं, सारा विश्व उसकी जय जयकार कर रहा है। और कमाल की बात तो देखिए कि भगवान राम की कथा, और वो भी रामचरितमानस के माध्यम से। कितने हमारे बड़े बड़े संत हैं, कितने बड़े बड़े संत हैं, कितने समय से कथा कर रहे हैं, सुना रहे हैं, और कितने जो जिज्ञासु मुमुक्षु भक्त हैं उनको सुनने जा रहे हैं। कथा वही है, शब्द ही लगभग वही है, लेकिन फिर भी सुनते हैं और यही कहते हैं कि अभी प्यास नहीं बुझी, और सुनाओ हुआ गुरुदेव, और सुनाइए, सुनाते चले जाइए, सुनाते चले जाइए। क्योंकि सदा सुनही सदा सुनई सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। सादर सुमिरन जे नर करही, भव सागर गोपद इव तरही। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। राम कथा कली बिटप कुठारी, सागर सुनु गिरी राजकुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। तो उस समय
कैसे दयनीय स्थिति थी। कोई शैव मत था, कोई वैष्णव मत था, कोई रामानुज मत था, अनेकों अनेक संप्रदाय थे। लेकिन बाबा ने कहा क्या, भगवान शंकर कहते हैं कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते ही प्राणी। और भगवान राम कहते हैं और एक गुप्त मंत्र कहीं सबे कर जो, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावै। शंकर भजन बिना नर न पावै। शंकर का भजन करो, मेरी भक्ति मिल जाएगी। भगवान शंकर जी के चरणों में नित्य स्तुति गाओ, भवानी के चरणों में नित्य स्तुति गाओ, मेरी ही भक्ति होगी, मेरी ही भक्ति होगी। भगवान शंकर रचि महेश निज मानस राका, पाई सुबह सिंहासन भागा। तीन घाट पर बैठ करके बाबा स्वयं अपने मन को कथा सुनाते हैं। ज्ञान घाट पर भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं। कर्म घाट पर बैठ करके यावलक्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को कथा सुनाते हैं। और भक्ति मार्ग पर काग भुसुंडी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। चाहे खग योनि हो, चाहे पक्षी योनि हो, सबको क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। और आज यही खग योनि में आज वो तोता और मैना वो कह रहे हैं, हे विधि कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, तुम दूर चली जाओगी। उधर निवास माताएं पालकी मंगा करके गणेश जी महाराज को मना रहे हैं, किसी प्रकार का विघ्न न आए। चारों दिशाओं के दिक्पाल दिग्गजों को आह्वान कर रहे हैं, दिशाओं के स्वामी को आमंत्रण कर रहे हैं, मना रहे हैं। हमारी पुत्री चल रही है अपने घर की ओर, जो दूसरा घर उसका मिला है अपने स्वामी के साथ में, तो कोई विघ्न न आए, कोई विघ्न न आए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बाबा ने 12 जो आज विद्यमान गीता प्रेस में 12 ग्रंथ है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस है। 12 हमारे ये ग्रंथ बाबा के हाथ के लिखे हुए हैं। और इस पर अनेकों अनेकों ने शोध किए, इतने भारी शोध किए। एक अंग्रेजों के राज में गवर्नर थे ग्रेसन, और ग्रेसन रामचरितमानस से इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए, उन्होंने सम मेहनत की और बाबा की मूल प्रवृत्तियों को ला करके एकत्रित किया उसने, जो आज भी विद्यमान है, जो उनके हाथ के लिखी होती है। वो ग्रेसन की मेहनत थी, वो ग्रेसन की। कहां पर, किस स्थान पर, कहां पर कौन सा भाग है, कौन सा क्या है, उसने बड़ी मेहनत की। मैंने ग्रेसन को पढ़ा है। अंग्रेजों के राज में गवर्नर था यहाँ का, और उसने रामचरितमानस से उसका जीवन का सार रामचरितमानस और गीता में रहा। तो संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय उनका अवतरण चल रहा है। ईस्वी में देखें तो लगभग शायद 1530 ईस्वी में उनका अवतरण हुआ। वो संवत है, ये ईस्वी है, और संवत और ईस्वी में अंतर है अंग्रेजी के माध्यम से ईस्वी है। तो इस प्रकार से लगभग 102 या 130 साल के करीब, कहीं 130 है, कहीं 102 है, इस प्रकार से जिए। तो संत स्वामी तुलसीदास जी महाराज का अवतरण, सारी की सारी परिस्थिति हम देखें तो ये बड़ी सुंदर परिस्थितियां थी। और 1600 और 1500 के बीच का जो सामाजिक परिवेक्ष्य था, उसमें बाबा का जो इस प्रकार से अवतरण हुआ, हम सबों के लिए यही कहेंगे कि हे प्रभु, यदि जो अगर रामचरितमानस न होती, कोई बात नहीं, भाषा 1600 देख लेना कहीं भी, इस प्रकार की शंका का निवारण नहीं, मैं बगैर पढ़े और कहता नहीं। इसी की बात चल रही है, और संवत और इसी में थोड़ा अंतर था। तो इस प्रकार से बाबा का अवतार हुआ, और बाबा का अवतार होने के प्रांत में कहीं 130 वर्ष है, कहीं 102 है। इस प्रकार से उन्होंने लंबी उम्र को जिया, भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन करके परम पद उन्होंने प्राप्त किया। रामचरितमानस लिखने हेतु, रामचरितमानस लिखने हेतु उसमें भगवान श्री राम के अपने इष्ट के दर्शन किए,
और भगवान के अपने इष्ट के दर्शन करने के उपरांत में उन्होंने हर प्रकार से भगवान को ही, राम जी को ही अपना, महाराज दशरथ के मुख से कहलवा करके कि हे राम, मेरे जन्म का हेतु भी आप हो और मेरे मरण का हेतु भी आप हो। महाराज दशरथ ने सिद्ध करके दिखा दिया कि तुम मेरे इष्ट, मेरे स्वामी, और मेरे इष्ट मेरे स्वामी होने के नाते मेरे एक एक श्वास पर तेरा ही नाम लिखा हुआ है। विश्वामित्र को कह दिया राम देत नहीं बना ही गोसाई। केकई को कह दिया कि रानी केकई, यदि जगह तुम मुझको राम से अलग करती है, मांगो मात अब ही देते हुई, राम विरह जन मार समोही। यदि अगर तुम मुझको राम से अलग करती है तो मेरी समझ हत्या कर रही है। तुम्हारा दशरथ के मुखारविंद से कहलवाया। तो सारी की सारी जितने भी कथा के रूपक हैं, हम सबों के, कलयुग के सभी साधकों के लिए एक अध्याय है। और यही अध्याय, एक अध्याय भी, कोई सा भी एक अध्याय, केवट का ले लो, दशरथ जी महाराज का ले लो, और तो क्या राक्षस भी जो थे ना, जब उनको विवेक प्राप्त हुआ वो भी राम के हो गए, वो भी राम के हो गए। और तो क्या जो जानवर थे, जब राम की शरण में आए तो राम के ही होकर के रह गए, कहीं और नहीं गए वो। बाबा ने वहां पर लिखा है कि जब 14 वर्ष की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में सांप और बिच्छू भगवान के दर्शन करने लग गए, और जैसे वो दर्शन करने लगे वहीं पर खड़े हो गए और कहने लगे प्रभु तेरे दर्शन के लिए निरख राम मग सापन भी थी तथई विषम विष तामस थी। खगमग मगन देख चली होई, लिए जो रचित राम बटोरी। देखन को प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। जलचर और थलचर कौन थे? थलचर थे वो सांप और बिच्छू, और नवचर कौन है? नवचर खग और मृग। खग मृग मगन देख चली हुई, लिए चोर चित राम बटोरी। और तामस भी थी, तथई विषम विष तामस थी। जो तामसिक प्रवृत्ति के साथ बिच्छू थे, जो रेंगते थे, वो भी भगवान के दर्शन करके भगवान के होकर के रह गए। और बात ठहरी उन राक्षसों की, जो राक्षस भगवान की सुंदर मुस्कुराहट को देखते हैं तो वही कहते हैं सचिव बोली बोले कर दोषम, यह को बालक है नृपोषण। हम बारी जन्म सुनो नहीं भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। तो हे मन, जब खग मृग जीव जंतु जलचर थलचर नवचर और वो तामसिक प्रवृत्ति के राक्षस पे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के हो जाते हैं। तो हे मन, तू उसी की शरण चल, तू उसी की शरण चल, तू उसी की शरण चल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे शिव 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 हरे हरे, हरे शिव 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 हरे हरे। बार ही बार सुता उड़लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। पुत्री अपनी माता के हृदय से लग रही है, पिता निहोरा देख रहे हैं, आंखों में शुपात है। बार बार पुत्री के सर पर शीश लगाते हुए, हाथ लगाते हुए उसको बार बार बुला रहे हैं। पुत्रियां अपने माता के उस, जिसे कहते हैं कि साथ को छोड़ना नहीं चाहती,
लेकिन ये घड़ी ऐसी है कि कन्या को अपने पति के साथ में दूसरे घर जाना ही होगा। और इसीलिए ही माताएं सारा निवास सदा भवानी दायिने सन्मुख आदि गणेश 5 देव रक्षा करे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। और रिद्धि सिद्धि मंगल के दाता, विघ्न हरण सुखों के दाता। विघ्न हरण करने वाले गणेश जी महाराज को मनाया जा रहा है। आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरत हरण दीन जन्यानी, भगवान शंकर जी को मनाया जा रहा है। तो ये वहाँ भगवान शंकर जी और गणेश जी को मनाया जा रहा है। और हम बाबा के अवतरण दिवस को मनाते हुए भगवान राम जी का गुणगान गाते हुए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठे हुए यही कहते रहे कि हे प्रभु, चाहे घड़ी सुख की हो चाहे घड़ी दुख की हो, दुख की घड़ी कोई प्रारब्ध को लेकर के होगी, कोई वर्तमान में कोई वास्तव में कोई हमसे पाप हुआ होगा तो उसके लिए होगी। लेकिन कभी भी ऐसा समय ना आए जब तेरा नाम ना हो, स्मरण ना हो, भजन हो ना हो। हर समय तेरा नाम हो, तेरा स्मरण हो, तेरा भजन हो। बोले सच्चिदानंद। धन्यवाद वाल, बहुत सुंदर भाव, आरती होगी सब वही